डॉक्टर शाहीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर मौजूद तो थी, लेकिन वो किसी को भी संदेश नहीं भेजती थी। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे कि उसकी प्रोफाइल की जांच में बात सामने आई है कि पाकिस्तान, यूएई, कजाकिस्तान समेत कई देशों के लोग उससे जुड़े हुए थे, जिसमें कई पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर्स तक शामिल थे। इसके अलावा हरदोई का एक स्कूल संचालक भी उससे जुड़ा था। हालांकि डॉक्टर शाहीन ने इस पर खुद कोई पोस्ट नहीं की थी और जिससे उसकी गतिविधियां संदिग्ध मानी जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। डॉक्टर शाहीन लिंक्डइन पर मौजूद तो थी, लेकिन वो किसी से मैसेजेस पर बात नहीं किया करती थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली धमाके के आरोपी आतंकी को भटका हुआ बताया, जिसको कुछ मुस्लिम धर्मगुरु अब लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। जमियत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इशहाक गोरा ने इमरान मसूद के बयान का समर्थन किया है। कारी इशहाक गोरा ने कहा है कि सच्चाई है कि वो भटका हुआ था और जांच एजेंसियों को ये पता लगाना चाहिए कि आखिर किसने उसका ब्रेन वॉश किया। पार्टी का एक लीडर इस तरह के बयान दे रहा है, उसका कहने का मकसद ये है कि ये नौजवानों की वहाँ की फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है, कहीं ना कहीं उनके अल्फाज ये है। इसके साथ ही कारी इशहाक गोरा ने कहा है कि इस्लाम में आतंकवाद और हिंसा की कोई जगह नहीं है। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बड़ी खबर आपको दे दें। अल-फलाह ग्रुप के खिलाफ जांच में यह खुलासा हुआ। ईडी की जांच में 2 नाम सामने आए हैं। उसामा अख्तर का एक तो नाम सामने आया है। अल-फलाह एजुकेशन सर्विसेज में ये निदेशक है। इसके अलावा आलिया सिद्दीकी भी ट्रस्टी के रूप में सूचीबद्ध है, जिसका नाम सामने आया। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली ब्लास्ट में सामने आने के बाद यूपी की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठने लगे। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने एएमयू की जांच की मांग की, साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता खत्म करने को भी कहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने यह भी कहा कि मस्जिद मदरसों से आतंकी बन रहे हैं और एएमयू आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली धमाके में सामने आने के बाद अल्पसंख्यक संस्थानों में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में संदिग्ध संस्थान सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको बता दें। दीपावली के आसपास गुप्त बैठक की तैयारी थी। डॉक्टर परवेज ने अपनी बहन डॉक्टर शाहीन के कहने पर बैठक की तैयारी की। तो खबर यह मिल रही है कि लखनऊ या कानपुर में यह बैठक होनी थी। डॉक्टर सेमिनार के नाम पर दरअसल ये बैठक होनी थी और इस बैठक में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों को शामिल होना था। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। घर से बरामद हुए 48 लाख रुपए, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त। एनआईए की रडार पर है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर जावेद सिद्दीकी। आतंकी नेटवर्क के कनेक्शन को लेकर एनआईए भी कर सकती है पूछताछ। नई सरकार के गठन से पहले बिहार में बैठकों का दौर। आज पटना में एनडीए विधायकों की होगी बैठक। कल होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। आज रात पटना पहुंचेंगे गृहमंत्री शाह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान योजना की 21वीं किस्त। 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर होगी 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारी समेत वैश्विक घटनाक्रमों पर हुई चर्चा। और आज दिल्ली पहुंचेगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। अमेरिका से ले आया जा रहा भारत। अनमोल पर भारत के कई राज्यों में दर्ज हैं केसेस। अपराधियों को मुख्यमंत्री योगी की 2 टोक, बोले नए यूपी को अपराध कतई मंजूर नहीं। घटना के कुछ ही घंटे में अपराधी शिकंजे में होंगे और लंगड़ाते हुए दिखेंगे। संभल में आज निकाली जाएगी हरिहर पद यात्रा। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम। छावनी में बदला संभल। विवादित जामा मस्जिद इलाके की ड्रोन से निगरानी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बरामद हुई 21 करोड़ रुपए की 3 किलो से ज्यादा हेरोइन। सामान के अंदर छिपे थे हेरोइन के पैकेट। 2 महिलाएं गिरफ्तार। सागर में गाड़ी से बरामद हुआ 4 करोड़ रुपए का कैश। कटनी से महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी रकम। 2 लोग हिरासत में।